यहाँ पर हमारे पास 8th क्लास की मैथ में मश्क नंबर 2.10 जो है इसका सलूशन हम करेंगे। टॉपिक जो है वो है फैक्टराइजेशन और टाइप इस तरह की है कि इसके अंदर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली जो वैल्यूज़ हैं वो होंगी। यहाँ पर देखिए, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो हम इसे लिखते होते हैं ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी। यानी इसका मतलब है कि इन दोनों ने आपस में मल्टीप्लाई किया तो ये रकम आई। अब जो हमारे पास क्वेश्चन होगा वो बनेगा ही इस तरह कि इस तरह की सिचुएशन होगी और हमने इस तरह का उसको लिख देना है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारे पास 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 असल में 3 का स्क्वायर है और x जो है वो x स्क्वायर जो है वो x का स्क्वायर है। अब देखिए, इसको अगर मैं कहूँ कि ये पहली वैल्यू जो है, नीली निकालो, पहली वैल्यू जो है वो a स्क्वायर है, दूसरी वैल्यू b स्क्वायर है, तो दरमियान में माइनस है। ऐसी सिचुएशन में आप देखें कि हम इसको एक बार लिखेंगे जमा के साथ यानी 3, एक बार हम इसको लिखेंगे जमा के साथ यानी 3 प्लस एक्स, और एक बार हम इसको लिखेंगे माइनस के साथ 3 माइनस एक्स। तो ये दो रकमें थी जो कि एक प्रोडक्ट के तौर पर जो है इसको हमने परफॉर्म कर लिया। सिमिलरली यहाँ पर देखें, इस क्वेश्चन के अंदर अगर हम 6y स्क्वायर को पहले लिख लें नफ़ी 6 को बाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फैक्टराइजेशन के अंदर जो सबसे पहली बात हमने चेक करनी होती है वो ये है कि दोनों में, तीनों में, चारों में जितनी भी रकमें दी हुई हैं उनमें कॉमन तो कोई नहीं है। अगर कॉमन है यानी इसमें भी है इसमें भी है, तो इसमें भी 6 है इसमें भी 6 है, तो हम कॉमन ले लेते हैं 6। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब ये है कि 6 के साथ y स्क्वायर है और 6 के साथ 1 है, यानी 6 इसमें भी है इसमें भी है। कॉमन का मतलब ये होता है कि यहाँ से भी चला गया और यहाँ से भी चला गया। इसका मतलब क्या है कि आपने 6y स्क्वायर को भी 6 पे डिवाइड कर दिया और 6 को भी 6 पे डिवाइड कर दिया, तो वो यहाँ पर 6 आपने लिख दिया, यहाँ पर रह गया आपका y स्क्वायर, यहाँ रह गया -1। अब ये फिर उसी फॉर्म में है। कैसी फॉर्म में है कि ये a का स्क्वायर है, ये नफ़ी b का स्क्वायर है, तो नतीजा जो है वो क्या होगा? हमारा जो 6 है वो वैसे लिखा रहेगा, इसको हम लिखेंगे एक बार प्लस के साथ y +1 और दूसरी बार इसको माइनस के साथ, तो यूँ हमारा जो दूसरा पार्ट है ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास है 16x स्क्वायर y स्क्वायर। तो क्या इधर भी कोई 16x स्क्वायर y स्क्वायर की तरह की कोई वैल्यू है? कोई है? कोई बिल्कुल नहीं है। तो इस सिचुएशन में फिर हम क्या करेंगे कि ये 16 4 का स्क्वायर है, x स्क्वायर x का स्क्वायर है, y स्क्वायर जो है वो y का स्क्वायर है, यानी ये वैल्यू नफ़ी। 25 भी एक कंप्लीट स्क्वायर है, a स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है, b स्क्वायर भी कंप्लीट स्क्वायर है। अब देखिए, ये सारी वैल्यू जो इस ब्रैकेट के अंदर है उसे a समझिए तो ऊपर स्क्वायर है, इसे आप b समझिए तो ऊपर स्क्वायर है, दरमियान में नफ़ी है। समझ आ रही है बात की? तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे? एक बार ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। एक बार हम इसको माइनस, एक बार जमा और एक बार हम इसको माइनस में लिख लेंगे। तो ये हमारा सलूशन हुआ इस पार्ट का। पार्ट नंबर 4 में देखिए, मैं अभी पहले ही थोड़ी देर पहले बता रहा हूँ कि जब कभी हमें कहा जाए कि फैक्टराइजेशन करें तो सबसे जो पहली बात हमने देखनी है वो देखना है कि दोनों, तीनों या चारों वैल्यूज़ में कोई शय कॉमन तो नहीं है। अगर कोई शय कॉमन है तो पहले उसको कॉमन जो है वो ले लिया जाए। क्या कर लिया जाए? कॉमन ले लिया जाए। अब x³ y, यानी इधर x³ y है, इधर xy³ है। अगर मैं यहाँ से x³ कॉमन लूँ तो इधर x³ तो नहीं है, इधर सिंपल x है, तो मैं छोटी वैल्यू लूँगा जो दोनों में हो, x लूँगा।
इधर y है, इधर y क्यूब है, तो मैं यहां से क्या कॉमन लूंगा, y। अब यहां से एक बार x निकल गया, एक बार y, तो कितना रह गया, एक्स स्क्वायर और माइनस वाई स्क्वायर, ये दो वैल्यूज बच गई ना। अब आप ये देखिए कि ये उसी तरह का है कि ये आपके पास ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है दरमियान में, तो जो बाहर क्वांटिटी है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, उससे हम वैसे लिख देंगे। इसको हम एक बार जमा के साथ लिख लेंगे और एक बार हम माइनस के साथ। अच्छा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नफ़ी वाला पहले लिख लें, जमा वाला बाद में। ये है तो मल्टीप्लिकेशन ना, यानी आप 2 क्रॉस 3 करें या 3 क्रॉस 2 करें तो बात तो एक ही है। समझ आ रही है बात में? तो इसलिए चूंकि इनका मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो किसी एक क्वांटिटी को पहले लिख लें, दूसरी को बाद में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर देखिए आपके पास है 16a स्क्वायर 400 b स्क्वायर। अब ये देखने के लिए वैसे देखें, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें 8 है, इसमें भी है, तो क्या 16 भी है इसमें? बिल्कुल है। आप देखिए ना, अगर मैं इसको 16 कॉमन लूँ तो इधर ए स्क्वायर माइनस इसको 16 पे डिवाइड करो, 16 दूनी 32, हाँ 8 बजे ऊपर से 0 उतरा, 80, 16 5 पर 25 आता है, आता है ना 25। अब हम क्या करेंगे, इसको 16 को वैसे लिख लें, ये आपका ए का स्क्वायर है, ये 5 बी का स्क्वायर है। ये बाहर वाला ब्रैकेट इंडिकेट करेगा कि 16 का इनसे मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। अब देखिए, यानी ये कि ये लिखने के बाद ये अब आपके पास ए है, ये बी है, ऊपर स्क्वायर भी है, दरमियान में माइनस भी है। यानी ये मैं बार बार इंडिकेट कर रहा हूँ ताकि आपको इस बात की समझ आ जाए। ये 16 इंटू पहली वैल्यू जमा दूसरी वैल्यू इंटू पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। समझ आई बात की? yes. तो ये आपकी क्या हो गई, फैक्टराइजेशन हो गई एक वैल्यू की। इसमें देखिए ए स्क्वायर बी क्यूब, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो हम ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे दोनों में जो हुआ। yes. इधर बी क्यूब है, इधर बी है अकेला, तो सिर्फ बी कॉमन लिया जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा बी स्क्वायर, बी चला गया, बी चला गया, बाकी क्या रह गया, कुछ भी नहीं, ए स्क्वायर बी भी तो रहा। अब ये आपका ए स्क्वायर बी, वैसे ये बी का स्क्वायर है, ये 8 का स्क्वायर है। अब ये वही बात, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम एक बार इसको जमा में लिखेंगे और एक बार इसको माइनस में लिखेंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर देखें, एक तो 7 343 को 7 भी तकसीम करता है, ठीक है, और ये जब 7 कॉमन लेंगे साथ में x भी इधर भी है, x भी कॉमन आ जाएगा, 7x चला गया, पीछे क्या रह गया, यहाँ से x तो गया, इसको 7 में तकसीम करो, 7 चौके 28, यहाँ से 6 बजेगा 3 उतरेगा, 63 सत्तोनम, x तो पहले हमने निकाल लिया बाहर, तो ये आपका y का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर। अब इसको हम एक बार जमा और एक बार माइनस में लिखेंगे। अब आ जाए जी 5x क्यूब पे, x क्यूब इधर x है, एक तो 5 दोनों में खड़ा है, दूसरा x खड़ा है, 5 निकल गया, x क्यूब में से x निकला तो x स्क्वायर रह गया, इसमें से निकला तो 9 रह गया। अब इस 5x को हम वैसे लिखेंगे, इसको एक बार जमा, ये देखिए ये x का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, एक बार जमा के साथ और एक बार, सिंपल है ना ये? yes. सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कोई डिफरेंट नहीं है इसमें। 11 दोनों में है, इसको एक रकम समझिए, दो रकमें ना समझिए, आपस में ज़रब हो रहे हैं, ये एक रकम होती है जब ज़रब का रिलेशन हो। 11 कॉमन ले लें तो यहाँ रह जाएगा a जमा b, दरमियानी ब्रैकेट का इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ऑलरेडी ब्रैकेट मौजूद है,
तो 11 पे तकसीम करें 9 आ जाएगा सी स्क्वायर। अब ये बड़ा ही सिंपल, दिखने में बड़ा मुश्किल लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। ये देखिए ये आपका a प्लस बी का स्क्वायर, ये 3c का स्क्वायर। पहले एक वैल्यू यहाँ पर हमें मिलती थी, यहाँ पर इसको हम कहते थे कि ये a है, ये हमारे पास b है, ऊपर स्क्वायर भी तो मौजूद है ना। तो इसको हम एक बार जमा के साथ लिख लेंगे। ये देखिए a जमा b जमा 3c, और एक बार माइनस के साथ लिख लेंगे a जमा b जमा 3c। माइनस में, हाँ माइनस में, थैंक यू, समझ आ गई ना बात की। अब इसमें 75 कंप्लीट स्क्वायर नहीं है, तो आगे पता चला 3 खड़ा हुआ है इधर भी। अगर मैं इसमें से 3 कॉमन ले लूँ तो मुझे यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर मिलेगा। 3 कॉमन का मतलब है 75 को 3 पे तकसीम करो कितना मिलेगा, यहाँ से 3 निकल गया, ये तो ऑलरेडी a माइनस बी का स्क्वायर है। अब ये देखिए ये आपके पास 3, ये 5 का स्क्वायर, ये a माइनस बी का स्क्वायर। तो फिर हम इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 5 प्लस a माइनस बी, 5 के साथ एक बार जमा और 5 के साथ एक बार माइनस। अब इन साइन को अंदर अप्लाई करेंगे, कैसे, ये प्लस है बाहर तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, बाहर माइनस है तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा। है कोई मुश्किल इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 11 को देखें आप। क्वेश्चन नंबर 11 में ये ऑलरेडी आपको स्क्वायर की फॉर्म में गिवन है, इसको आप 6/5 y लिख के स्क्वायर बना लें। अब इसको एक बार जमा के साथ लिख दें। ये देखिए यहाँ जमा डाल के लिख लिया, और एक बार इसको पूरा a समझें, इसको पूरा a समझें, इसको पूरा a समझें, इसको b समझें, इसको b समझें। तो नफ़ी जब लगाएंगे, नफ़ी लगा के b लिखेंगे 6/5 y, और सवाल हल हो गया। मुश्किल है? अब ज़रा 12 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर भी यही सिलसिला है, बस थोड़ा सा हमें इसको बनाना पड़ेगा। ये आपका 5 का स्क्वायर है, ये x प्लस 5/4 का स्क्वायर है। तो अगर मैं इसको यूं करके लिख लूं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा ना। यही काम मैं इधर करता हूँ। ये 4 का स्क्वायर है, ये x प्लस 7/4 का स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ कि स्क्वायर को बाहर लिख लेता हूँ। अब आप देखिए ये सारा a, ये सारा a और a का स्क्वायर, ये सारा b और b का स्क्वायर। तो ये प्लस ये इनटू ये माइनस ये, समझ आई बात की? तो इसमें हमने डरना नहीं है कि ये बड़ी वैल्यू आ गई वो आ गई, यूं समझेंगे ये सारा a है, ये सारा क्या है, a जमा b, ये लिख लिया a जमा b, इनटू करके ये हमने b लिख लिया, एक बार जमा और एक बार। आप चाहें तो क्वेश्चन को यहीं रख दें, आप चाहें तो इसका आगे से सिंप्लीफिकेशन कर दें। हमारा काम फैक्टराइजेशन था, वो हमने कर लिया। अगर आप चाहते हैं आगे करना चाहते हैं तो आगे भी हो सकता है। देखिए 5 को x से ज़रब दें, कितना आ जाएगा, 5x, ये 25 बटा, ये 4x, ये 28 बटा, ये एक वैल्यू, यही काम इधर करें। 5x जमा 25/4, नफ़ी 4x और माइनस 7/4। अब ये है भी बड़ा आसान, कैसे कि 5x और 4x कितना हो गया, 9x। 25 और 28 को जमा कर लें, बटे में 4, 8 और 5 13, 2 और 2 4 और 1 5, 53/5, दरमियान में जमा, ये एक वैल्यू हो गई। 5 में से 4 गया, x बचा। 25/4 में से 7/4 जाए, देखिए 25 में से 7 जाए तो कितना बचेगा, 18। 18 को 4 पर तकसीम करो, ये देखो 18 4, 2 से कैंसिल होगा, 9/2,
तो इसलिए इधर आएगा जी, क्योंकि बड़ी वैल्यू जो है वो इसमें कौन सी है, जमा वाली है माइनस वाली है, जमा वाली है, ये बड़ी है। तो इसका फिर हम लिखेंगे जमा 9/2। तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन के अंदर देखें, ये 4 का स्क्वायर है, ये a + b का स्क्वायर है, दरमियानी ब्रैकेट में भी ले सकते हैं, बड़ी में भी ले सकते हैं। ये 7 का स्क्वायर है, ये a - b का स्क्वायर है। अब ये जाने ना, इस सारे को आप a समझे, इस सारे को b समझे, दरमियान में नफ़ी है। तो a + b × a - b, तो ये हम a + b लिख रहे हैं। देखें a + b, ये देखें भी ना, ये प्लस ये, फिर दूसरी बार ये माइनस ये। समझ आ गई बात की? यस। एक बार जमा और एक बार। अब 4 को अंदर ज़रब दें, 4a = 7b = 7a नफ़ी 7b, 4a = 4b नफ़ी 7a = 7b। अब देखिए 4a में से 4a और 7a कितना हो गया, 11a या 11a। 7b से 7b कैंसिल हो गया। अच्छा इधर भी कोई कैंसिल होता है, 4 में से 7 गया तो -3a। अच्छा जी 4b और 7b = 11, तो ये इसका आंसर होगा जी। 14th क्वेश्चन भी सेम है। ये देखें, ये 6 का स्क्वायर है, ये x - 1/4 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर बाहर ले लें। ये 8 का स्क्वायर है, ये x - 5/4 का स्क्वायर है। अब इसको एक बार जम्मा के साथ लिख लें आप। एक बार आपने जम्मा के साथ लिख लेना है और एक बार आपने इसको माइनस 8 × x - 5/। अब क्या होगा जी, अब ये होगा 6x को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, इससे करेंगे ना, ये बनेगा जी 6/4। 8x - 5/5 = 40, 40/4। 6x - 6/4 -8x = 8 × 40/4। अब 6 और 8 14x, 6 में से 40 जाए तो कितना बचेगा, -34/4। ये क्या बचा, 6 में से 8 जाए तो नफ़ी के 2x, नफ़ी 6 = 40 तो जमा के 34/4, क्योंकि बटे एक जैसे हैं। मैं इनकी सिंप्लीफिकेशन भी कर सकता था लेकिन मैंने नहीं की। अब ये 14x, इसको 2 पे तकसीम करो, इसको करो, ये आपको देगा 17/2, ये देगा आपको 17/2, तो ये इसका रिज़ल्ट। अब इसमें देखिए, ये a² - b², ये भी फार्मूले के साथ एक बार इसको जमा कर लो और एक बार इसको 371 -129 जमा करेंगे तो कितना बनेगा, 9 और 1 10, ये 500 और ये कितना बनेगा, 371 में से तफरीक कर लें 129। 11 में से 9 गया 2, 6 में से 2 गया 4 और ये भी 2, 242। जब इस तरह की किसी भी वैल्यू को आप 500 से ज़रब देंगे तो 2 0 साथ लगा दें। अब 5 से ज़रब दे दें, 5 दूनी 10, 1 हासिल, 5 चौक 20 और 1 21, 5 दूनी 10 और 2। इसमें देखोगे ये a² - b² है, नीचे भी वही रकम है। इसको आप क्या करेंगे, एक बार जम्मा के साथ लिखेंगे, एक बार जम्मा के साथ लिखेंगे और एक बार माइनस के साथ लिखेंगे। नीचे भी तो आपके पास ये चीज़ है, इसलिए एक जैसी वैल्यूज ऊपर नीचे कट जाती है। जो आपके पास बाकी रहेगी वो क्या है,
ये वाली, इसको आप कर लो जमा, 9 और 1 10, फिर 9 और 1 10, फिर एक हासिल 3 4 7 और 1 8, 0.800 और इसे हम लिखते होते हैं 0.8। चलें जी, आज के लिए इतना।